हेलो नमस्कार, भक्ति वाणी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान श्री राम और हनुमान जी की प्रेम श्रद्धा के बारे में वो अविस्मरणीय तथ्य बताना चाहेंगे जो बहुत सारे आदमी जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। उनकी एक कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रेम कितना सच्चा होता है। भगवान श्री राम के बारे में कितना भी कहा जाए, उनके कहानी को कितना भी सुना जाए, बहुत ही कम है। अगाध प्रेम और सच्ची भावना का प्रतीक है भगवान श्री राम की कहानी। राम शब्द जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। राम शब्द आत्मिक राम शब्द से आत्मिक शांति मिलती है और तन को भी बहुत सुकून देती है, मन को बहुत शांत करती है। आपका मन एकाग्रचित हो जाता है। भगवान श्री राम के एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा। भगवान श्री राम का जो आदर्श है आज के समाज के लिए हो चाहे पहले की समाज के लिए एक आदरणीय है। एक उन्होंने सूत्र बांधा, कोई जात पात कोई भेद नहीं, एक ही बंधन है वो प्रेम का। भगवान श्री राम भक्त हनुमान जो है अजर अमर है। वो हर युग में रहते हैं। घर में फैली नकारात्मक यानी निगेटिव एनर्जी को और उनकी शक्तियों को हनुमान जी की आराधना से दूर हो जाती है, भाग जाती है। इसलिए प्रभु श्री राम और भगवान हनुमान की हमेशा आराधना, सच्ची श्रद्धा उनमें रखनी चाहिए ताकि सारी निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाए। जितना भी कहानी हो, जितना सुनाए उतना लाभदायक है। भगवान श्री राम की एक एक चरित्र की एक एक बातें आज के आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे। इसी दौरान माता सीता ने रत्न जड़ित एक बेश कीमती माला अपने प्रिय भक्त हनुमान को दी। प्रसन्नचित्त खुश हो हनुमान जी ने माला लिया और वो कुछ ढूंढना चाह रहे थे, खोजना चाह रहे थे। अपने दांतों से वो तोड़ते हुए बड़ी गौर से माला को तोड़ तोड़ के देखने लगे। उसके बाद उदास होकर एक एक कर उन्होंने सारे मोतियों के माला को जो जड़ित था सारे तोड़ दिए। यह सब देख उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंभा में पड़ गए। हनुमान जी को क्या हो गया? इतनी बेशकीमती रत्न जड़ित माला को उन्होंने क्यों क्यों तोड़ा? इनके पीछे का रहस्य आइए जानते हैं, क्यों उन्होंने तोड़ा। ये सब देख के लक्ष्मण जी भी को भी बहुत क्रोध आया। इस बात को उन्होंने भगवान श्री राम का अपमान समझा। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, हे भगवान, हनुमान जी ने माता सीता के बेशकीमती रत्नों को माला को इन्होंने तोड़ दिया और फेंक दिया। इस बात पर कि भगवान श्री राम बोलते हैं, हे अनुज, ये बातें तो इस जिज्ञासा का उत्तर हनुमान जी ही से मिलेगा, वही दे सकते हैं। तब भगवान राम भक्त हनुमान ने कहा, मेरे लिए वह वस्तु व्यर्थ है जिसमें प्रभु श्री राम का नाम न हो। मैंने यह हार अमूल्य समझ कर लिया था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो उसमें पाया इसमें कोई भी राम नाम का कहीं नहीं है। तो उन्होंने कहा, मेरी समझ से ये वस्तु बेकार है, अमूल्य। तो राम के बिना जो भी वस्तु है वो अमूल्य हो ही नहीं सकती है, इसलिए राम का नाम होना बहुत जरूरी है। इस बात पे प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हारा शरीर भी तो भगवान राम का नाम नहीं लिखा हुआ है। ये बात सुनकर भ्राता लक्ष्मण बोले कि आपके शरीर पर भी तो राम का नाम नहीं है, तो इस शरीर का क्यों रखा है आपने? भगवान श्री राम कोई और देखते हुए हनुमान जी ने इस शरीर को लक्ष्मण जी की बातों से सुनकर उन्होंने अपना भगवान श्री राम की ओर देखते वक्षक पर नाखूनों से देखते हुए चीर दिया और प्रणाम करते हुए बोले, जय श्री राम। लक्ष्मण जी सहित सभी ने देखा जिसमें भगवान
राम और सीता माता की सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। यह घटना देख लक्ष्मण जी को भी आश्चर्यचकित हो रह गए। उन्होंने अपनी दुष्टता पर क्षमा मांगी और कहा, आप धन्य हैं, आपकी भक्ति धन्य है, आपकी अपरंपार माया है। तो इस तरह कह सकते हैं कि अगर आप में प्रभु के प्रति अगाध प्रेम हो, सच्ची लगन हो, सच्ची श्रद्धा हो, तो प्रभु जरूर सुनते हैं। तो उन्होंने अपनी श्रद्धा और भक्ति से ही भगवान श्री राम की छवि अपने सीने में दिखाया। उनका कहने का मतलब है भगवान श्री राम तो मेरे सीने में बैठे हैं। उन्होंने हर वक्त प्रभु श्री राम सीता माता के नाम लिया। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जिनको अपार भक्ति हो, अपार शक्ति भी मिलती है। उनमें विश्वास करे प्रभु श्री राम में। जय श्री राम के साथ इसलिए जितना हो सके लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।